Assalamu alaikum. Hope you are all doing well. In the previous lecture, we discussed root and shoot system of plant and part of the root system. In today's lecture, we will talk about internal structure of roots. Just like we have skin and muscle inside our body, roots also have different layer inside them. सपोज हम ये पेंसिल को एज एन रूट एग्जांपल लेते हैं, तो अगर रूट को इस तरह से कंसीडर किया जाए तो रूट के डिफरेंट इस तरह ये पार्ट आ जाएंगे और इसके साइड पर रूट्स हेयर होते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और फिर जो रूट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस की होती है, फिर कॉर्टेक्स, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह से इसको बेसिक समझा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसी रूट को, जैसे ये पेंसिल है, इसी रूट को अगर मैं अपर पार्ट से इस तरह से देखना स्टार्ट कर दूँ तो ये जो पेंसिल की साइड है, ये इसकी एक लेयर हो गई स्टील की, और फिर इसके मिड में इरेजर लगी हुई है। एज इट इज़ अगर मैं रूट को भी इसी तरह शेप में देखूँ तो ये ऊपर से कुछ इस तरह नजर आएगा, और फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे या स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोएम एंड जाइलम। इन्हीं को ही हमने आज डिस्कस करना है। फर्स्टली वी हैव एपिडर्मिस। ये रूट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू देखें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर होती है रूट की एपिडर्मिस, और ये बहुत ज़्यादा थिन होती है। ये रूट को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल और पैरासाइटिक डैमेज से, और ये लेयर मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब करती है सॉइल से, ताकि फूड और अदर प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है रूट का, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स इज़ अ लेयर विच इज़ इनसाइड द एपिडर्मिस एंड इट इज़ अ वेरी थिक रीजन। अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू देखें तो ये जो पार्ट है, ये सारा एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आ रही है, इसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे। और ये कॉर्टेक्स राउंड सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। लाइक अगर हम देखें तो ये यहाँ पर छोटे छोटे से सर्कल बने हुए हैं, और ये जो सर्कल हैं ये सारे सेल्स कंसीडर हम कर सकते हैं, सारे राउंड सेल के कम्बिनेशन से मिलकर बना होता है कॉर्टेक्स। और इसका काम, इसकी वर्किंग जो होती है, वाटर या मिनरल को एपिडर्मिस से अब्जॉर्ब करना। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, एपिडर्मिस क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है सॉइल से। फिर वो वाटर और मिनरल कहाँ पर पहुँचता है, कॉर्टेक्स से, और फिर कॉर्टेक्स आगे इसको फर्दर रूट तक प्रोवाइड करता है, ताकि जो प्लांट हैं वो उसकी फर्दर ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट वी हैव एंडोडर्मिस। ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट का थर्ड लेयर होती है। ये एंडोडर्मिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके जो सेल होते हैं वो बैरल की शेप यानी ढोल की शेप के होते हैं। डायग्राम में जैसे मेंशन किया गया है, एंडोडर्मिस यहाँ पर ये जो ब्राउन पार्ट नज़र आ रहा है, इसे हम कहेंगे एंडोडर्मिस, और ये एक ढोल की शेप की इसका स्ट्रक्चर है। एंडोडर्मिस के बाद जो लास्ट पर इंटरनल स्ट्रक्चर आता है उसे वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। ये प्लांट का वो सिस्टम है जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। चीज़ें कौन सी हो सकती हैं, वाटर हो सकता है, मिनरल हो सकता है, तरह के पाइप से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। डायग्राम के थ्रू, जैसे डायग्राम में मेंशन किया गया है, ये जो पार्ट है, ये वाला सारा पार्ट, इसे हम फ्लोएम कहते हैं। ये एक पाइप होता है वेस्क्यूलर सिस्टम का, और ये वाले जो पाइप्स बने हुए हैं इसे हम जाइलम कहते हैं। ये सेकंड पार्ट होता है वेस्क्यूलर सिस्टम का। डेट्स मीन कि जो वेस्क्यूलर है वो दो पाइप्स पर कंसिस्ट करता है, एक फ्लोएम पर और जाइलम पर। जाइलम का फंक्शन ये है कि ये एक ऐसा पाइप है वेस्क्यूलर सिस्टम का जो वाटर और मिनरल्स को रूट से, मतलब इस रूट से अपर लीव्स तक पहुँचाता है, ताकि जो लीव्स है ईजिली अपनी वर्किंग कर सकें। और जो फ्लोएम है वो वेस्कुलर सिस्टम का ऐसा पाइप है जो लीव्स में प्रिपेयर्ड फूड को रूट और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट के उस तक पहुंचाता है। तो ये सारे पार्ट थे इंटरनल स्ट्रक्चर के, जिसमें एपिडर्मिस हमने पढ़ा, हमने कॉर्टेक्स पढ़ा, और कॉर्टेक्स हमने बताया कि ये एक थिक वॉल सेल से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट मल्टीपल ऑफ सेल से, जो कि बैरल शेप के हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी एक ढोल की शेप का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम आता है, और उस वेस्कुलर सिस्टम में भी दो पाइप्स मौजूद हैं जिसको फ्लोएम और जाइलम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने बताया कि जाइलम क्या करता है, वाटर को और मिनरल को रूट से लीव्स तक पहुँचाता है, और फ्लोएम वो पाइप है जो लीव्स में जितना भी फूड प्रिपेयर होता है वो प्लांट्स के हर डिफरेंट जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन तक उस फूड को पहुंचाता है। और ये जो सारा सिस्टम है, इन्हीं सारे सिस्टम के थ्रू प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा लेक्चर इजीली समझ आए होंगे और आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।